हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बहुत ध्यान से समझें, बहुत ईजी, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ बेसिस को लेकर चलेंगे जिससे इसको याद करना समझना बहुत आसान हो जाएगा, तो ध्यान से समझें। सबसे पहला बेस अगर हम लेंगे तो वो हमें हमारा नेचर, कि किसका कैसा नेचर होता है। डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट। ये एक कंपलसरी एक्ट होता है जो कि एक सुपीरियर को करना ही पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, क्योंकि बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। क्योंकि एक पर्सन सारे के सारे टास्क अपने खुद से नहीं कर सकता, उसको आगे अपने कुछ टास्क असाइन करने ही पड़ते हैं। तो ये कंपलसरी एक्ट है। ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। ये ऑप्शनल पॉलिसी है, ये कर भी सकती है कंपनी, नहीं भी कर सकती है। ठीक। इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। किसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। डेलीगेशन, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजंस। इसमें भाई अल्टीमेटली काम तो हमारे सुपीरियर को ही असाइन हुआ है, सबमिट तो उसको ही करना है, वो नहीं कर सकता इतना सारा काम, इसलिए उसने आगे डेलीगेट करा है। अगर कल को कोई भी गलती होती है तो सबऑर्डिनेट नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा हमारा सुपीरियर। ठीक। इसीलिए इसमें डिसीजन टेकिंग पावर्स जो होती हैं वो बहुत कम होती है, सबऑर्डिनेट अपने खुद डिसीजंस नहीं ले सकता, तो फ्रीडम इसमें बहुत कम होती है। ठीक। अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका बहुत लेस कंट्रोल होता है। ठीक। हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो आपके पास काम करने की, डिसीजंस लेने की, एक्शंस लेने की फ्रीडम खुली होती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कोप। इट इज अ नैरो स्कोप। ये एक नैरो स्कोप है। क्यों? एज इट इज कंप्लीटली लिमिटेड टू द सुपीरियर एंड इज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बस दो जनों के बीच में ही ये सीमित है। भाई सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, उसने उसको काम दिया, उसने काम कंप्लीट करा, वापस दे दिया, बस। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, नैरो है। ठीक। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का इट इज अ वाइड स्कोप। ये वाइड स्कोप है, और ये इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एक्सटेंशन भी है, ठीक, टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस। भाई डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या पर्पस होता है, किस लिए करा जाता है। डेलीगेशन का क्या होता है? टू लेसर द बर्डन ऑफ ऑल द मैनेजर्स। भाई क्योंकि हमें पता है कि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, सारे टास्क कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ठीक। तो ये डेलीगेशन इसलिए इस्तेमाल करा जाता है जिससे कि हमारा जो मैनेजर है उसका बर्डन कम किया जा सके। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया जाता है टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो रोल है वो बढ़ सके, वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, उनकी स्किल्स बढ़ सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक। बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देकर। क्लियर है? आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।